साथियों नमस्कार। आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 पर बातचीत करेंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर यह हमारी दूसरी वीडियो है। इसे आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। ये हमारे के कस्तूरीरंगन जी, जिनकी अध्यक्षता में नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई गई है और जिन्होंने एक साल पहले ही इसको सौंप दिया था, लेकिन कोविड-19 और इलेक्शन के चलते ये पब्लिश नहीं हो पाई थी। तो 29 जुलाई 2020 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को एनईपी 2020 को मंजूरी दी है। जैसे कि मैंने अभी कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। ये एक महत्वपूर्ण खूबी भी है, जिसका उद्देश्य देश के विकास से जुड़े कई अनिवार्य मुद्दों को संबोधित करना है। और केवल संबोधित करना ही नहीं है, उसके अनिवार्य मुद्दों को, अनिवार्यता के लिए जो भी चीज़ें हैं उनको पूर्ति भी करनी है, जो सतत विकास के 2030 के एजेंडे के अनुरूप हो। सतत विकास का मतलब है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हमें 2030 तक पूरा करना है। ये इंटरनेशनल एजेंडा है, जिसमें 158 देश ने इसे पूरा करने की बात कही है और 2016 में इसकी सबमिट हुई थी। इसे 2017 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें SG4 का मतलब है कि 17 गोल हैं। जिस तरह से इसमें तो चौथा गोल जो है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ गोल है, SDG4। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो सुलभ, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के मूलभूत सिद्धांतों पर या मूलभूत स्तंभों पर बनाई गई है। हमारे इसके महत्वपूर्ण पिलर हैं एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। पूरी शिक्षा व्यवस्था हमारी इन चारों स्तंभों पर खड़ी है। एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के लिए कई परिवर्तनकारी विचारों की सिफारिश करता है। नई शिक्षा नीति में चरणबद्ध तरीके से देश भर में उच्च गुणवत्ता वाले ECCE तक सार्वभौमिक पहुंच 100% GER सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित जिलों और स्थानों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता दी जाएगी। इस पर हम देख रहे हैं यहाँ पर ECCE यानी कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, जिसे हम आंगनवाड़ी शिक्षा भी कहते हैं। इसकी यूनिवर्सल जो है एक्सेस की बात हमने कही है यहाँ पर कि 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। इसे बहुत ही महत्व दिया गया है। बच्चों के संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास के चरणों पर आधारित 5+3+3+4 पाठ्यक्रम और शैक्षिक संरचना का प्रस्ताव किया है। ये वाली 5+3+3+4 जो पहले थी हमारी 10+2, इसे अब हटा दिया गया है। इसकी जगह अब ये पैटर्न आ गया है 5+3+3+3। तो ये जो शुरू का 5 है, इसको हम देखते हैं, इसे फाउंडेशनल स्टेज भी कहते हैं। और इसमें 3 साल की ECCE होगी, आंगनवाड़ी होगी, और 2 वर्ष हमारे कक्षा 1 और कक्षा 2 के होंगे। इस तरह से 5 साल का ये फाउंडेशन स्टेज है। दूसरा है प्रीपरेटरी स्टेज, जिसमें कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ाई होगी, और ये कक्षा 3, 4, 5 है जो प्रीपरेटरी स्टेज, जो खेल, खोज, गतिविधि आधारित शिक्षण पर होगा। तीसरा महत्वपूर्ण चरण है हमारा मिडिल स्टेज, जिसमें 11 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। और ये ऐसा चरण होगा जो
विषयों की गहराइयों को लेकर के होगा और जिसमें विषय के जो एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट हैं, यानी कि जो कहना चाहिए विषयों के जो अवधारणात्मक समझ है और जो हमारी इस तरह की समझ है जिसको हम देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट है, उस पर बात इसमें की जाएगी, यानी कि विषयगत पूरी तरह से हो जाएगा ये। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कक्षा 6 से कोडिंग और इंटर्नशिप शुरू कर दी जाएगी। फिर हमारा चौथा चरण है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चे पढ़ेंगे और इसमें किसी प्रकार का कोई हार्ड सेपरेशन सब्जेक्ट को लेकर के नहीं होगा या अन्य चीज़ों को लेकर के नहीं होगा। इसके तहत मिशन मोड में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सुनिश्चित करने और स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में परिवर्तनों को और कम पठन सामग्री भार के साथ साथ छात्रों के समग्र विकास के लिए मूल्यांकन में सुधारों को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच या व्यावसायिक और अकादमिक विषयों के बीच या किसी अन्य के बीच कोई सख्त अंतर यानी कि हार्ड सेपरेशन नहीं होगा, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होगी। एनईपी 2020 सक्रिय शिक्षा शास्त्र 21वीं सदी के कौशल, सभी चरणों में प्रायोगिक शिक्षा, कम हिस्सेदारी वाली बोर्ड परीक्षा और समग्र प्रगति कार्ड, जिसे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कहेंगे, छात्रों के बीच महत्वपूर्ण और उच्च स्तर की सोच को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन में परिवर्तन, व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में लाने और शिक्षक शिक्षा में सुधार सहित मुख्य क्षमताओं और जीवन कौशल के विकास को बढ़ावा देता है। एनईपी शिक्षकों के सशक्तिकरण और उनकी भर्ती, सेवा शर्तों, स्थानांतरण नीति और सभी स्तरों पर कैरियर प्रगति के अवसरों में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें हम देख रहे हैं, एक तो महत्वपूर्ण बात हमने इस शिक्षा नीति में ये कही गई है कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा, जिसे 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड भी कहा जा रहा है, यानी कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को, संपूर्ण विकास को प्रोग्रेसिव कार्ड ये होगा, जिसमें बच्चे का पूरा रिकॉर्ड उसमें शामिल होगा और उसमें बच्चे के साथ जिस तरह से कि वह टीम वर्क में करता है, हेल्पफुलनेस है, बच्चे की आदत कैसी है, रेस्पेक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, ऑनेस्टी कैसी है, ये तमाम इस तरह की चीज़ें उस होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में होगी, जिसे हम 360 डिग्री का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कह रहे हैं। कक्षा 6 में इस तरह का कैरियर डेवलपमेंट प्रोसेस भी होगा कि बच्चा जो है अपने आप डिस्कवर करेगा अपने आप को और एक्सप्लोर करेगा उसी तरह से, और उसके लिए तमाम चॉइस होगी कि किस तरह के व्यावसायिक कोर्स में वो जा सकता है और वो फिर उसमें एक्शन भी ले पाएगा। तो इस तरह से इस चित्र को बनाया गया है कि अपने आप बच्चा डिस्कवर करेगा, एक्सप्लोर करेगा, चॉइस भी होगी उसके लिए, फिर वो चॉइस के अकॉर्डिंग एक्टिव भी होगा, एक्शन भी करेगा और उसके लिए सारी सुविधाएं स्कूलों में मौजूद होंगी। शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी कि NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ये बनाया जाएगा। शिक्षकों के विभिन्न स्तरों के लिए मानदंडों और मानकों को निर्दिष्ट करेगा। ये वाला जो हमारा एक नया डिपार्टमेंट बनेगा, ये इनको निर्धारित करेगा, निर्दिष्ट करेगा। सामाजिक सामंजस्य और समुदाय के लिए सामाजिक, बौद्धिक और स्वयंसेवी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और स्कूल
कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका समुचित इस्तेमाल करने के लिए गैर शिक्षण स्कूल अवधि के दौरान स्कूलों का सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में उपयोग करने की भी सिफारिश की गई है। यानी कि जो स्कूल पीरियड है उसमें बच्चे रहेंगे और स्कूल पीरियड के अलावा सुबह शाम जो है वहाँ पर समाज के लोग भी जो है वो सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में उस स्कूल का उपयोग कर पाएंगे। NEP 2020 मातृभाषा और गृह भाषा और या स्थानीय भाषा में कम से कम कक्षा 5 तक और बाद में जहाँ भी संभव हो वहाँ पर हम उस भाषा में शिक्षण की सिफारिश यह शिक्षा नीति करती है। नीतिगत हितों के टकराव को समाप्त करने के लिए विनियामक, प्रशासनिक और नीति निर्माण कार्यों को अलग करने की परिकल्पना की गई है कि सब अपने आप में अलग अलग होंगे और वर्टिकल होंगे। और राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण SSS की स्थापना की भी सिफारिश की गई है। शिक्षा मूल्यांकन योजना प्रशासन सहित शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी पर भी अधिक जोर दिया गया है। इसमें हम मुख्य बात ये देख रहे हैं कि अभी जो हमारा राज्य शिक्षा विभाग है यह सब काम करता है और सारी शक्तियां केंद्रीकृत हो गई हैं, लेकिन अब आगे शिक्षा नीति में यह प्रस्ताव है कि इन सब के लिए अलग अलग बॉडी काम करेंगी और स्कूल जो स्टैंडर्ड सेटिंग की बात है वो SSS से करेगा। NEP 2020 शिक्षकों के महत्व को भी स्वीकार करता है और मान्यता है कि वास्तव में शिक्षक ही हमारे बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं और अपने राष्ट्र का भविष्य संवारते हैं। NEP के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी स्टेज में शिक्षकों की भागीदारी जरूरी है, ऐसा इसमें कहा गया है। हर स्टेज में जब हम NEP को कार्यान्वयन कर रहे होंगे तो हर स्टेज में शिक्षकों के सुझाव लिए जाएंगे। इसलिए शिक्षकों की महत्ता और महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने NEP 20 की विभिन्न सिफारिशों को लागू करने पर प्रधानाचार्यों से, शिक्षकों से तमाम सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की जा रही हैं और प्राप्त विचार, सुझाव और टिप्पणियां NEP 2020 की कार्य योजना में शामिल की जाएंगी, वो उसका अभिन्न अंग होंगी। ये चीज़ें सिस्टम में शिक्षकों के महत्व को रेखांकित करती है, मतलब हमारे जीवन में शिक्षकों का कितना महत्व है वो इस शिक्षा पॉलिसी में झलकता है और उनसे 21वीं सदी के कौशल और बच्चों को समग्र शिक्षा प्रदान करने में उनकी भूमिका की अपेक्षा भी की जाती है। अध्यापकों से बहुत अपेक्षा भी की जाती है। तो ये थे कुछ विचार इस पॉलिसी के संबंध में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं।